राधे कृष्णा महाराज जी। राधे कृष्णा जी। महाराज जी, एक साधक का प्रश्न है कि जो असली संत होते हैं वो स्वयं के पुण्य से मिलते हैं, भगवान की कृपा से मिलते हैं? अच्छा, आपका सवाल है असली संत मतलब जो कल्याण कर दे जीव का, हाँ जी। वो भगवान की कृपा से मिलता है या जीव के पुण्य कर्मों से मिलता है, ये सवाल है ना। हाँ। तो सवाल तो बहुत बढ़िया है, इसमें बड़ा डाउट भी है, लेकिन दोनों चीज़ आपको ठीक लगेंगी, लेकिन असली चीज़ क्या है उसको समझना है। तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, ये कहते हैं। तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तो फिर सबको मिलना चाहिए। क्यों, भगवान तो सब पर कृपा करना चाहिए। क्यों, सब हम कि उसके पुत्र हैं, उसकी पत्नी हैं, सब कुछ हमारा वही है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तो ये कैसे हो गया कि एक पे कृपा होगी दूसरे पे कृपा नहीं हुई? मतलब एक को तो जेब कतरा संत मिल गया, या लौकिक कर्मों में खींचने वाला मिल गया, या बड़े भंडारे करने वाला, बड़े आश्रम गुरुकुल खोलने वाला, मतलब लौकिक कर्म, भगवान से हट जाना, दुकानदारी। संत का ये लक्षण नहीं होता। संत सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात करता है। लौकिक कर्म धर्म तो ये राजपाठ और ये छोटे मोटे आदमी करते रहते हैं, समाज सेवी वगैरह। संत उन चक्रों में नहीं पड़ता कभी। वो आनंद में झूलता है प्राप्त करने के बाद, और ठीक दिशा देता है कोई आए तो। मतलब ये चीज़ नहीं खोलता। वो स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, फलाना खोल दिया, बड़ी बड़ी गौशालाएं बनवा दी, और उसका केयर ना करके वो बेचारी गाय मर रही है, कोई संभालने वाला नहीं, मान बढ़ाई हो रही है, बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, ये वो नहीं करता। ये असली नकली की पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब सवाल ये है कि ये बात क्यों कही, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और सबको मिलते नहीं असली संत। असली संत एक तो है ही नहीं। और मेरे ख्याल में तो कितने, ये 1 अरब 30 करोड़ या कितने आदमी हैं, उनको असली संत जो ठीक रागानुगा भक्ति, जो राधा कृष्ण की टॉप शॉट भक्ति, मन की भक्ति करने वाले, जिसमें मिलावट ना हो, ज्ञान की, कर्म की, योग की, कोई मिलावट ना हो, सीधा प्रेम लाइन के, वो कितने संत होंगे? मेरे ख्याल में गिनती के 10-20 भी नहीं होंगे। नहीं तो 99% 9 तो शरीर के साधु हैं। ये चक्कर काटो, 10 बार हाथ धो, 20 बार इधर जाओ, एकादशी रखो, 4 धाम की मार्कन करो, माला पकड़े रहो, उन मनियों को गिनो और मन और कहीं रखो, 4 धाम की परिक्रमा कराओ। घर में काम करो, मन भगवान में लगा दो, और शरीर से खूब छल कपट दुकानदारी करो, ऐसे संत मिलेंगे। तो ठीक उसने कहा असली संत। तो अब ये चीज थोड़ी सी समझने की है कि ये कह दिया बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तो फिर सब पर कृपा क्यों नहीं हुई? असली संत तो 1% लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। टॉप चीज जो होती है, जो नित्य निरंतर भगवान की चर्चा, भगवान का ध्यान, भगवान का गुण, भगवान की तड़फन, भगवान की व्याकुलता का एटमॉस्फेयर जहां हो, नाम और उसके नाम के रूप का ध्यान और अनन्यता हो, जहां निरंतरता हो, जहां निष्कामता हो, ऐसा संत जो अपने आप को कभी संत ना माने, गुरु ना माने, अपने को दोषी मानता हो, इतनी दीनता हो, उसको कहते हैं संत। जीवों के प्रति अति करुणा, गधा कुत्ता बिल्ली परमात्मा देख के उनकी सेवा के लिए लालायित रहना। तो अब सवाल आ गया कि ये दोनों ही चीज ठीक है।
तो दोनों चीज कैसे ठीक हो सकती हैं भाई? या तो एक चीज ठीक है या ये एक गलत है। नहीं नहीं, समझने की बात है, ये दोनों चीज ठीक है। अब दोनों चीज कैसे ठीक है? अब भगवान जब भी हमारे को मनुष्य शरीर मिलता, ध्यान से सुनना, एक एक अक्षर को पकड़ना। अब जब भी हमारे को मनुष्य शरीर मिला 84 भोगने के बाद, अनादिकाल से हमें सदा से अनंत मनुष्य शरीर, अनंत इंद्र, अनंत बार जनलोक, तपलोक, पाताल लोक, सब जगह अनंत अनंत योनियों में जा चुके हम। जेर में, अंडे में, पसीने में, धरती फाड़ करके सब जीव क्यों अनादि है। तो जब भी मनुष्य शरीर मिलता है तो भगवान सर्वव्यापी के रूप में सबके हृदय में बैठा रहता है। ये सुनना ध्यान से। क्या करता है, क्यों बैठा रहता है? भाई अपने पुत्र को नहीं छोड़ना चाहता, वो उसका अंश है। पुत्र गफलत में आकर के दूसरी जगह अपने घर को भील के दूसरी जगह दुख पाके घूम रहा है, लेकिन पिता तो फिर भी यही कहता, आ जा बेटा मैं साथ हूं तेरे। तो परमात्मा उन कर्मों को नोट करता है जो भी हम सोचते हैं। बहुत बार मैंने बता लिया, सोचते हैं वही कर्म नोट हो जाते हैं। तो ये डाउट मत रखना कि मैं सक्रेसी एक किसी ने नहीं देखा। ये संसार में चलता है, अंतर्यामी एक के कण में जो आपको चेतना दे रहा है उसको मूर्ख बना रहे हो, उसके सामने झूठ बोल रहे हो, किसी ने नहीं देखा। तो फिर सांस कौन चला रहा है तुम्हारे? अरे वो ना देखे तो वो बैठ के कर्मों को नोट करता है। जो आप सोचते हो आत्मा को चेतना देता है, मतलब पावर हाउस से बिजली आत्मा को देती है। तब ये प्राण वगैरह भी जड़ हैं। आप कहते हो ना प्राण निकल गए तो मर गया, प्राण नहीं निकलते। पहले आत्मा टाइम से शरीर को छोड़ के चली जाती है, तब प्राण ये मन बुद्धि आंख नाक काम करना बंद कर देते हैं। प्राण कोई आत्मा नहीं है, प्राण तो आत्मा के कारण काम करते हैं, वो भी जड़ हैं। जो चीज घटती बढ़ती हो वो कभी असली चीज नित्य नहीं हो सकती। अब आपको थोड़ा सा दौड़ा दो, आपके प्राण देखो कैसे सांस चढ़ जाता है। आपको कोई गलत चीज आकर के बता दो, अरे आपका पुत्र का एक्सीडेंट होगा, देखो आपकी हालत। तो वो नोट करता है, शक्ति देता है, और पीछे के कर्मों को जो संचित कर्म से प्रारब्ध कर्म बन के शरीर मिला जो फिक्स हुए थे, उसको टाइम पर दुख सुख को भुगताता है। ये काम करता है। तो जब हमने पुण्य कर्म करे, कोई पाप कर्म करा, भगवान की भक्ति करी, उसमें मन लगाया, कोई निष्काम किसी जीव की भगवान समझ के सेवा की, सब कर्मों को जो सोचा किया उसको नोट किया भगवान ने। अगर वो पुण्य कर्म को नोट नहीं करता और आपके पुण्य कर्म नहीं होते, मतलब भक्ति, निष्काम सेवा, निष्काम दान वगैरह ये नहीं जुड़ते अनंत जन्मों के, तो जड़ हैं कर्म। तो कर्म तो अपने आप तो नोट होते नहीं, याद नहीं रहता, क्यों चेतनता नहीं है कर्मों में। तो वो चेतन बन के हमारा बाप, हमारा पति अंदर बैठ के नोट करता है। नोट करके जब पुण्य कर्म ज्यादा हो जाते हैं, पुण्य कर्म भी आगे, और कृपा क्या है, वो नोट करता। अगर वो नोट नहीं करता और आप पुण्य कर्म करते रहते तो कैसे संत मिलता? तो दोनों चीज ठीक है। उसने पूछा है क्या पुण्य कर्मों से संत मिलता है असली, या भगवान की कृपा से संत मिलता है? तो पुण्य कर्म जीव करता है, भगवान नोट करता है। दोनों का रोल है इसके अंदर, लेकिन असली बीज जीव है। क्यों? भगवान तो जैसे आप करोगे वैसे नोट करेगा ना। बिजली तो उसने दे ही रखी, आत्मा को पावर तो देता है हृदय में बैठ करके, लेकिन कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, वो टोकेगा नहीं आपको। हाँ, वेद शास्त्र बना दिए
कोई संत बना दिया, आप नहीं मानो तो वो कहता चल बेटा ऐसे ही कर, मैं पावर तो फिर भी देता रहूँगा, तेरे को मारूंगा नहीं, ख़त्म नहीं करूँगा, बस नोट करूँगा और आगे फल दूंगा। इसलिए कई बार बेचारे आदमी ये भी कह देते हैं महाराज जी भक्ति क्या करें, भगवान के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, वो भगवान कराएगा जब भक्ति कर लेंगे। अरे भाई पत्ता हिलने का मतलब ये है अगर वो पावर नहीं देगा तो आप कर्म नहीं कर सकते, लेकिन कर जो आप करोगे उसी को नोट करेगा, करना आपने करेगा। जीव ही मित्र है, जीव ही दुश्मन है अपना। भगवान तो न्यायाधीश है, नोट करके फल दे देता है, और जो उसका अनन्य भगत होता है उसके लिए वो न्यायाधीश नहीं रहता, फिर कृपालु बन जाता है। क्यों? उसी के लिए बैठ गया तो क्या करोगे आप? फिर तो उसको कुछ करना पड़ेगा, मदद भी करनी पड़ेगी, योगक्षेम भी करना पड़ेगा। तो असली है जीव जो कर्म करता है, भगवान नोट करके जब ज्यादा पुण्य हो जाते हैं तो भगवान का ये मतलब है अगर वो नोट नहीं करता तो फिर कभी हमारे को भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो इसका मतलब ये है उसका क्लियर हो गया। अब भाई जीव के पुण्य कर्म या भगवान की कृपा तो दोनों ठीक है। जीव पुण्य कर्म करेगा उसी को तो नोट करेगा, और ज़्यादा हो जाएंगे तो भगवान को वो क्लास आपकी ऊपर हो जाएगी तो उसी क्लास से अगले जन्म में अटैच करा देगा किसी भी बहाने से, उस संत से जिससे आगे आप प्रोग्रेस कर सको। अगर आपके मतलब 70 नंबर थे पिछले जन्म में जुड़ते जुड़ते भक्ति के पुण्य कर्म के, तो भगवान 70 नंबर पर ही आपको उस टाइप का संत को अटैच करा देगा, वो उसकी ड्यूटी है। लेकिन ये नहीं है उसने अटैच बहुत बार करा दिया, अगर आप आगे भक्ति नहीं करोगे मतलब 30 नंबर और नहीं लोगे, 100 नंबर लेने हैं। अनन्य का मतलब 1 नंबर भी कम ना हो, तो आगे नहीं करोगे तो फिर करोड़ जन्म और देता रहेगा आपको, और कुसंग लग गई तो कभी आप डाउन भी चले जाओगे। तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और कृपा जब करते हैं जब जीव के पुण्य कर्म सेवा भक्ति अनंत जन्मों की जब उसकी पावर नंबर उसके ज़्यादा हो जाते हैं तब वो कृपा करता है। इसलिए हर एक पे कृपा नहीं करता। भाई जो करोगे जो बोओगे वही तो काटोगे। तो अब स्पष्ट हो गया, भगवान की भक्ति करो, भगवान देख रहा है। ये मत सोचना 2 साल हो गए 4 साल हो गए भगवान पता नहीं नोट कर रहा है क्या है, मेरी प्रोग्रेस होगी कि नहीं। हम नित्य दास हैं, ये तत्व ज्ञान लेके नित्य उसको पुकार करो, करुण पुकार। और उसमें 3 शर्तें, निरंतर हो, निष्काम हो, अनन्य हो। ये नहीं 10 दही देवता बैठा लिए और सबका मन लगा रहे हो, वो 0 क्लास है। तो पहले तत्व ज्ञान तो टॉप होना चाहिए। इसलिए बिन हरि कृपा मिले नहीं टॉप संत। तो फिर करो, डरो मत, भगवान सबको देख रहा है। अगर सबको ना देखे तो फिर ये सजाएं कैसे देगा वो, किसको किस योनि में डालेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। भक्ति करो, ये थोड़ा समय, मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है। भक्ति का मतलब मन की अटैचमेंट, भक्ति का मतलब उससे संबंध बना के वो मेरा, मैं उसका, बाकी मेरा कोई नहीं, और निरंतर उसको पुकारना, निरंतर मन लगाना। जो कर्म हो वो भी भक्ति के लिए हो, जो ज्ञान हो वो भी भक्ति के लिए हो, और भक्ति तो सदा है ही है। तब आपको वो लक्ष्य मिल जाएगा। और बढ़िया संत मिलने के बाद फिर आप आखिरी जन्म समझो, अगर पूरी 100% उसकी मान लोगे तो फिर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो नेग्लिजेंसी करोगे तो फिर करोड़ जन्म अरब जन्म करते रहो, 100 नंबर तो लेने पड़ेंगे। अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूँ, अनन्य चिंतन से मेरा प्राप्त करने का साधन है, और कोई साधन नहीं है। तो ये करो और डाउट मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय।